पर त्योहार तीसरे खत्म कर दे रहा है गाड़ी की वजह से। इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? मुझे तो ये समझ में आया कि ये एक बिहारी है और बिहारी मजदूर है, और ये बिहारी को और जो बिहार के रहने वाले मजदूर है इनको काम नहीं मिला, इसलिए ये दिल्ली और मुंबई गुजरात जाते सिर्फ काम के लिए। और ये एक बिहारी और एक गरीब और एक मजदूर का ये दर्द है, जो ये बोल रहा है कि सरकार ने घोषणा किया है कि बिहार के लिए स्पेशल 12,000 ट्रेन चलाऊंगा। और सोचने वाली तो ये बात है कि जो हमारे भारत के रेल मंत्री है वो इस बात को बोलने में एक जरा सोचे भी नहीं और डायरेक्ट बोल दिए कि मैं 12,000 ट्रेन बिहार के लिए चालू कराऊंगा। क्या 12,000 ट्रेन छोड़ो, आप 1200 ट्रेन अगर इस फेस्टिवल और इस त्योहार के समय अगर चला देते ना, तो लोगों को इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, लोग ऐसे धक्के नहीं खाते। आप देख रहे होंगे कि रेलवे का क्या हाल हो चुका है, फिर भी सरकार कहती है कि रेल घाटे में है, फिर भी सरकार को रेलवे से घाटा होता है। और लोग कहां कहां बैठकर जा रहे हैं, यहां तक टॉयलेट के अंदर भी बैठ के जा रही है। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसको शर्म नहीं आती है, और ये बेबाकी से बोलते हैं कि हम 12,000 ट्रेन चलाएंगे। आप 12,000 ट्रेन चलाने की बात तो कर लिए, लेकिन वो 12,000 ट्रेन किस ट्रैक पे चलाएंगे आप ये भी बताए क्या बिहारी को और मजदूर को? लेकिन उसी बिहारी मजदूर के लिए आप बिहार के मंच पे और बिहार में राजनीति सीखने के लिए आप बड़ी बड़ी वादे करते हैं, और आप ये बोलते हैं कि बिहार से गुजरात जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाऊंगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाऊंगा। लेकिन आप बिहार डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात करते। जो बिहार के मजदूर गुजरात में जाम जाकर काम करते हैं, जो 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। आप ये नहीं बोलते हैं कि हम बिहार में इसलिए आए हैं कि बिहार को हम एक अच्छा बिहार बनाना चाहता है, बिहार को डेवलपमेंट करना चाहते, बिहार को विकास पे के ऊपर पहुंचाना चाहते, बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते, बिहार में इंडस्ट्री लगाकर और बिहार के लोगों को बिहार में काम देना चाहते। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जात पात, हिंदू मुस्लिम, और कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन एनडीए लगाती है इंडिया पे आरोप, और इंडिया लगाती है एनडीए पे आरोप, तो कहीं ना कहीं ये सबके बीचों में आपका काम छूट जाता है। जो मुद्दा होना चाहिए विकास का मुद्दा, वो छूट जाता है। जो मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई का, बेरोजगारी का, महंगाई का, कहीं ना कहीं ये जात पात के चक्कर में ये सब छूट जाती है, और सिर्फ रहता है तो वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रह जाती है। क्या अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं जो गुजरात से लोग धक्के खाकर छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम है? क्या सिर्फ उसमें मुस्लिम कम्युनिटी है? क्या सिर्फ वो मुस्लिम लोग जा रहे हैं? नहीं, अभी छठ का सीजन है, फेस्टिवल है, और एसआईआर आपने कराया है, और लोग वोट देने जा रहे हैं, लोग छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, और आप सिर्फ लोगों को धर्म की राजनीति में बांट कर रख दिए हुए हैं। क्या कोई ये सवाल पूछने वाला है सरकार से कि आखिर बिहार के लोगों का ऐसा हाल क्यों है? नहीं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मंच पे और किसी स्टेज से जाकर ये कह दे, हिंदू मुस्लिम की बात कह दे, तो आप लोग पता नहीं किस बातों में आ जाते और क्या समझ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलता है कि पैसा क्या है, हम तो कमा भी लेंगे, लेकिन धर्म चले जाएगा तो अधर्म जीना पड़ेगा। क्या हमारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, रेल मिनिस्टर असनवी वैष्णवी है, और बहुत सारे उदाहरण है, उसके बावजूद बोलते हैं कि हमको धर्म से अधर्म होना जाएगा। ये बीजेपी वालों ने आपका ब्रेन वॉश किया है। कहीं ना कहीं ये सबसे बाहर निकलकर आपको बात करना चाहिए कि आप हमारे लिए ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं? आखिर बिहार जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, और सबसे ज्यादा यूपी बिहार जाने के लिए ट्रेन का सर्विस इतनी ज्यादा खराब है कि आपको टिकट नहीं मिलती है। आपको टिकट अगर मिलती भी है तो इतने प्राइस में मिलती है कि एक गरीब इंसान ले नहीं सकता है, और उसको न जाने कैसे कैसे धक्का खाकर जाना पड़ता है। तो सरकार से आप ये नहीं सवाल करते हो, लेकिन आप अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्लों में, आप अपने इलाकों में धर्म के ऊपर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन जो विषय होता है उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करते हैं। और अभी बिहार के अंदर जो राजनीति चल रहा है, यहाँ पे अगर आपके एरिया में, आपके
विधानसभा में कोई धर्म की बात करे ना, तो आप उसके लिए ताली नहीं बजाओ, बल्कि उसके लिए जूते चप्पल की बारिश करना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा जाहिलियत है कि लोग गुमराह हो जाते हैं और जो मुद्दा होता है उस मुद्दे से भटक जाते हैं, और जो फालतू की बात होते हैं उस पे लोग डिबेट करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि गुजरात से, दिल्ली से लोग छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ऐलान ये करती है कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेन कैसे चलाएंगे? 12,000 ट्रेन का आपने घोषणा कर दी है। मैं तो कहता हूँ 1200 ट्रेन आप इस फेस्टिवल में चला दीजिए, वो काफ़ी होगा लोगों के लिए। कम से कम सही से घर तो पहुँच पाएँगे, लेकिन ये खोखले वादे मत किया करो। तो ये बीजेपी का एक माइंडसेट है, मास्टर प्लान है, और मास्टर प्लान के हिसाब से ये काम करती है, लोगों को डाइवर्ट करती है, लोगों का दिमाग जो है ना ब्रेन वॉश करता है, और लोग होते भी है, जो मुद्दे की बात होती है, महंगाई की बात, वो छोड़कर वो सिर्फ धर्म की बात करती है। ठीक है, धर्म की ही बात करते रहो, धर्म की लड़ाई लड़ते रहो, और आपको महंगाई की बात नहीं करना है, बेरोजगारी की बात नहीं करना है। यहाँ महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की कमाई कम रही है, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रही है, और लोगों का सालाना इनकम कम रहा है। तो ये आप लोगों को तय करना है कि आपको धर्म की लड़ाई लड़ना है या महंगाई की लड़ाई लड़ना है। ये आपको तय करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते।